अगर आप ऑफिस, फैक्ट्री या बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करते हो तो आपने ये वर्ड्स कहीं ना कहीं सुने होंगे, जैसे 5S, काइजन, KRA, KPI, MM सुने होंगे, या कहीं कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं ऑफिस में आपके लगे रहते हैं, कंपनी में, फैक्ट्री में, जहाँ भी आप ऐसे काम करते हो। तो यहाँ पे मोस्टली हर जगह ये लिखे रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत से बंदों को इनका मतलब ही नहीं पता होता है। अगर आपको ये इनका मतलब नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं धीरे धीरे इन सभी को एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल हिंदी में एग्जांपल्स के साथ। आप देख सकते हैं 5S, काइजन, KRA, KPI और MM, इन सभी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5S। 5S क्या होता है? 5S होता है वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, और ये जैपनीज़ कॉन्सेप्ट है एक। 5S के स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है इसमें जैसे सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। सॉर्ट, जो काम का नहीं उसे हटा दो। सेट इन ऑर्डर, हर चीज़ का की फिक्स जगह। शाइन, क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस। स्टैंडर्डाइज, रूल्स बना के फॉलो करना। सस्टेन, डेली हैबिट बनाना। एग्जांपल, ऑफिस डेस्क पर सिर्फ काम की फाइल्स। साफ टेबल, फिक्स प्लेस फॉर पेन, लैपटॉप। इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे बेनिफिट इसका क्या है? टाइम बचता है, मिस्टेक्स कम होती हैं। तो ये था हमारा 5S। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्या है हमारा? काइजन। काइजन मतलब होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट। एग्जांपल, आज काम 10 मिनट जल्दी ख़त्म हुआ, कल 15 मिनट जल्दी। काइजन का रूल, जैसे आज हमारा 10 मिनट काम जल्दी ख़त्म हुआ, कल 15 मिनट जल्दी। काइजन के रूल्स देखते हैं। स्मॉल स्टेप्स, डेली इम्प्रूवमेंट, सब एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व्स, सभी एम्प्लॉयज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। बेनिफिट, कंपनी धीरे धीरे वर्ल्ड क्लास बन जाती है। उसके बाद देखते हैं थर्ड हमारा KRA। KRA का मतलब होता है कि रिजल्ट एरिया या फिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। एम्प्लॉय, इसमें होता है एम्प्लॉय का काम, मतलब एम्प्लॉय क्या काम करता है, इसका उसका मेन क्या होता है, ये डिफाइन करता है ये KRA। रिजल्ट, सेल्स एग्जीक्यूटिव का KRA होता है मंथली सेल्स अचीव करना, न्यू क्लाइंट लाना। सिंपल वर्ड्स में देखते हैं, मुझे किस चीज़ का रिजल्ट देना है, मुझे मतलब जिस चीज़ का हमें रिजल्ट देना है वो होता है हमारा KRA। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड है हमारा फोर्थ है हमारा KPIs। KPIs का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। KRA को मेज़र करने का नंबर KPI। KRA को जो मेज़र करता है उसको KPI बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं। KRA सेल्स बढ़ाना, लगे KRA होता है सेल्स बढ़ाना। KPI जैसे 10 लाख मंथली सेल, 20 न्यू कस्टमर। जैसे हम डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि ऊपर टोटल क्वांटिटी पर मंथ में इतनी सेल हुई और टोटल अमाउंट हमारा पर मंथ का इतना है। तो वो जो इंडिकेटर दिखाते हैं वही होते हैं KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। KRA होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, KPI इक्वल टू मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग में जो भी डिस्कस हुआ, जो डिसीजन लिया और कौन क्या करेगा सब लिखना, उसको कहते हैं MOM, मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग। MOM में क्या होता है? मीटिंग्स डेट एंड टाइम, डिस्कशन पॉइंट्स, डिसीजंस, एक्शन पर्सन। उसके बाद जैसे इसमें डेडलाइन भी होती है। इस एग्जांपल देखते हैं, रमेश विल सबमिट रिपोर्ट बाय फ्राइडे। तो इसमें देख सकते हैं एक्शन पर्सन भी है, डिसीजन भी है, और ऊपर इसने जो हमें दिया था डिस्कशन पॉइंट भी है। बेनिफिट होता है इसका कन्फ्यूज़न, बेनिफिट देखते हैं, कन्फ्यूज़न ख़त्म, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है इससे। तो यही थे मेरे 5 पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। ये कई बार इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिए जाते हैं। मोस्टली जब भी आप बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो ये इनमें से एक या दो या तीन चीज़ आपसे 100% पूछ ही ले जाएंगे। जैसे काइजन क्या होता है और KPIs क्या होते हैं, 5S का क्या मतलब है। ये चीज़ मोस्टली सभी को पता होना चाहिए। ये इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।